मेरा खुदा, मेरा जीवन, मेरा उपस्थिति में चलो और क्या होता जा। तो तीसरा चौथा नंबर है, उपस्थिति हमें सिद्ध बनाता है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। चौथे पॉइंट को लिख ले, उपस्थिति हमें क्या बनाता है? सिद्ध बनाता है। जोर से बोलो, क्या बनाता है? पहला नंबर हमारा निर्माण करता है, दूसरा हमारे अंदर से डर को निकालता है, तीसरा हमारे साहस देता है, और चौथा उपस्थिति हमें सिद्ध बनाता है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। उपस्थिति हमें क्या बनाता है? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बनने के लिए बोला है? इधर इधर से अब्राहम को क्या बोला? अब तक सिद्ध हुआ, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, संगति जा रहे, चर्च जा रहे, लेकिन सिद्धता का अनुभव नहीं आ पाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। क्या करे आप लोगों का चेहरा ना अब प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा ऐसे हिल लीजिए, थोड़ा सा हिल लीजिए भाई, शरीर को बैठे बैठे थकान लग रहा होगा ना। आमीन। जोर से ऐसे हिलिए, सब लोग हिलिए हिलिए हिलिए, नहीं तो फिर मैं आके हिलाऊंगा। हाँ, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके हाथ उठाए, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला मोर डुबाए पर पैसा मुझे मोर डुबाए पर पैसा मुझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला, हिलेला डोलेला प्रभु तो लेके चला। आमीन। हालेलुया। तो चौथा नंबर, उपस्थिति हमें क्या बनाएगा? जोर से बनाओ, क्या बनाएगा? इसलिए याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके तीसरे और चौथे वचन में लिखा है, सिद्ध जो व्यक्ति बनता है तब परमेश्वर सिद्ध बनाएगा, ताकि तुम में किसी प्रकार की घटी ना हो। उसको पढ़िए, याकूब 1 का चौथा पद या तीसरा पद, तीसरा और चौथा को पढ़िए। याकूब 1 का तीसरा और चौथा। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, बोलो हालेलुया। और उसके आगे, और उसके आगे जोर से बोलो हालेलुया।
इसका मतलब है अब्राहम प्रभु के साथ चल तो रहा है लेकिन सिद्ध नहीं बन पाया। सिद्ध व्यक्ति अगर नहीं हो तुम में कुछ ना कुछ घटी है। हालेलुया। तो घटी ही तुम्हें प्रतिज्ञा को पाने नहीं दे रहा। बोले आमीन। इधर देखिए, अब्राहम के जीवन में घटी था किसका? शुद्धता का। और शुद्धता की घटी की वजह से वो प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर पा रहा। लेकिन अब उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में के पहले 8 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बनने के लिए बोला है? जोर से बोलो, क्या बनने बोला? और जैसे अब्राहम अपने आप को सिद्ध बनता गया, उसी का 18वां अध्याय उत्पत्ति 18 उसके 9वें पद से पढ़ना शुरू करें। उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय उसका 9वां पद। उन्होंने उससे पूछा, हाँ तेरी पत्नी सारा कहाँ है? आगे उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा यस। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? एक पुत्र क्या होगा? और उसके आगे पढ़े। हाँ, सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था खड़े होकर सुन रही थी। देखो इब्राहिम और सारा दोनों क्या थे? अब 100 साल का आदमी जवान थोड़ी रह गए भाई। हालेलुया। दोनों क्या हो चुके हैं? जोर से बोलिए। लेकिन परमेश्वर क्या बना रहा है? उन्हें सिद्ध बना रहा है। परमेश्वर क्या बना रहा है? तो जितने बुढ़े लोगों 50, 60, 70 वाले याद रखना, कमर बैठ गया है तो क्या हुआ? सिद्धता जरूरी है। हालेलुया। मुंह में दांत रहे चाहे मांस चबा नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्धता बनना जरूर है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है 17वें पद में, तुझे क्या बनना है? बनना है। और 18वें आयत में लिखता है, ओ इब्राहिम, इसलिए सारा, आगे पढ़िए, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ, तो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो क्या हूं? अरे भैया कितने लोग बोलते मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। प्रभु जी होगा मेरे जीवन से, मैं तो बच्चा हूं, प्रभु जी उपयोग करेगा क्या मुझे? मैं तो कुछ नहीं जानता, प्रभु तू करेगा क्या मुझे? इधर देखिए मेरे को, देखो 12वें पद में बुलाया है। कितने पद में बुलाया? जोर से बोले। इधर देखिए 12वें पद में क्या किया है? 7वें पद में क्या बनने बोला? सिद्ध बनने बोला। उपस्थिति में चलने बोला। 18वें पद में परमेश्वर घर में आकर घोषणा कर रहा है। हालेलुया। आमीन। देखो चीजें कैसे पूरी होती हैं। हम बोलते क्यों पूरा नहीं हो रहा? सिद्धता की कमी है, उपस्थिति की कमी है। आज कई बार हमारे जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सिद्ध बन नहीं पा रहे, हम उपस्थिति में नहीं चल पा रहे। जैसे अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में आया, वैसा ही परमेश्वर ने उसके घर में दर्शन देकर इस बात को बोला। क्या बोला? आगे पढ़िए। और मेरा पति भी बूढ़ा है, हाँ। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसे बूढ़ा हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? बोलो हालेलुया। आमीन। समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आगे पढ़े, आगे 14 को पढ़े। क्योंकि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। अब इसको गंभीर समझिए। कौन से पद ने बुलाया? 12वें पद में क्या किया है? 12, 13, 14, 15, 16, 17वां पद में क्या बोल रहा है? प्रभु देखा होगा, देख रहा है ना। 75 साल में, 75 ना, 75 बोलते, 75 साल में बुलाया। परमेश्वर सोचा अब तो सिद्ध बन जाएगा, अब तो उपस्थिति में चलेगा, अब तो उपस्थिति में चलेगा, अब तो उपस्थिति। ऐसा करते करते कितना साल पार हो गया? 24 साल। परमेश्वर अब थक गया। अब्राहम को बोला, अब्राहम तू क्यों उपस्थिति में नहीं चलता है रे? क्या तेरे को दिक्कत है? आज तू उपस्थिति में चल, अगले साल तुझे बच्चा होगा। हालेलुया। आमीन।
यहाँ पर बैठे हुए लोगों में आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की घटी है, कमी है, एक लंबे समय से कि तुम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे, पूरा नहीं हो रहा है, उसका कारण तुम्हारी प्रार्थना नहीं, उसका कारण है उपस्थिति। हालेलुया। और आप देखो कितना अद्भुत है, 99 साल में उपस्थिति में आया, 100 साल में बच्चा मिल गया। बुलाया कब गया था? 75 साल में क्या किया गया? बुलाया। उपस्थिति में कब चला? 99 साल में। बच्चा कब मिला? 100 साल में। अरे तो ये मूर्ख अब्राहम यही चीज 75 साल में कर लेते तो 96 76 को क्या बोलते? 76 में तेरे को क्या मिल जाता? जो 25 साल तेरे को तड़पने का जरूरत। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम किसकी गलती से आशीष नहीं पा रहे? परमेश्वर कितने साल में बच्चा दिया अब्राहम को? लोग बोलेंगे 25 साल में, वो तो 1 साल में बच्चा दिया। दिया कि नहीं दिया? बुलाया कब था? थोड़ा मेरे साथ जुड़िए। बुलाया कब था? उपस्थिति में चलने कब बोला? बच्चा कब मिला? 100 तो अगर 75 में बुलाया गया था, उसी साल में उपस्थिति में चलता तो अगले साल क्या हो जाता? कितने साल बच्चा के लिए तड़प रहा है? 24 साल। और 24 साल में घुटना टेक कर बोलता होगा सारा के सारा परमेश्वर ठग दिया रे हम लोग क्या बोलता था होगा? पहला साल तो विश्वास किया होगा, दूसरे साल चलो इस साल भी करके देखते हैं, तीसरे साल में तो पक्का बोला होगा परमेश्वर क्या कर दिया। अब करे तो घर को भी तो छोड़ दिए, वापस जाएंगे तो मिलने वाला, अब यहीं पड़े रहते हैं। 24 साल प्रभु भी इंतजार किया कि एक दिन मेरा बेटा मेरी उपस्थिति में चलेगा, लेकिन जब अब्राहम नहीं चला तब परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर बोलता है, अब्राहम तुझे संतान पाने के लिए अपने उम्र को देखने की जरूरत नहीं है, संतान पाने के लिए तुझे सारा को देखने की जरूरत नहीं है, संतान पाने के लिए तुझे योग्यता देखने की जरूरत नहीं है, संतान पाने के लिए तुझे उपस्थिति में चलने की जरूरत है। हालेलुया। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में संघर्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उपस्थिति की क्या है? सेवकाई कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहा, उपस्थिति में आओ, बढ़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परिवार बच्चे चल नहीं रहे सही रीति से, अरे माँ बाप उपस्थिति में चलेंगे तो बच्चे भी उपस्थिति में। कठिन है क्या प्रभु से पाना? 24 साल ये अपनी गलती से संघर्ष कर रहा है, 1 साल उपस्थिति में चला, अगले साल ही संतान मिला है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इस साल उपस्थिति में चल, अगले साल तेरा खेती डबल होगा। हालेलुया। इस साल उपस्थिति में चल, अगले साल तेरा सेवकाई डबल होगा। इस साल उपस्थिति में चल, तेरी कमाई अगले साल डबल हो जाएगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, खुदावंद मुझे तेरी उपस्थिति में क्या करना है? अब्राहम के जीवन को देखो, 25 साल से संघर्ष कर रहा है, और मैं सोचता हूँ इस 25 साल में कई बार दोनों बैठकर बातचीत किए होंगे, ये प्रभु क्यों नहीं दे रहा हमें, क्यों नहीं दे रहा हमें, क्यों नहीं दे रहा हमारे। प्रभु बताया, ओह कमान बोले हालेलुया। और अगर पहले दे देता ना तो सारा बोलती मैं शरीर में अच्छी थी इसलिए मेरे को बच्चा हो गया, लेकिन अब जब बच्चा होने वाला तब सारा खुद बोलती है मैं तो योग्य ही नहीं हूं बच्चा को लेने के लिए, अब कैसे बच्चा होगा। परमेश्वर वो है, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सारी क्षमताओं को खत्म करना होगा, और जिस दिन तुम्हारी सारी क्षमताएं खत्म होगी परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। जिस दिन तुम अपने आप को शून्य बनाओगे, दीन बनाओगे, नम्र बनाओगे और कहोगे प्रभु अब मुझसे नहीं हो सकता, उसी दिन मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। ये अद्भुत गवाही है मेरे प्रिय सारा के लिए। गलाती की पत्री में लिखा है, उस वचन को पढ़ें। गलाती की पत्री उसका 5वां अध्याय 4था अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ो। गलाती की पत्री 4 का 23। परंतु जो दासी से हुआ, परंतु जो दासी से हुआ
वह शारीरिक रीति से जन्मा। वो कैसे जन्मा है भैया? शारीरिक रीति से। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, हाँ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो स्वतंत्र रीति से हुआ कैसा जन्मा है? प्रतिज्ञा से। बोलो आमीन। बोलो तुम प्रतिज्ञा की चीजों को पाने के लिए बुलाए गए हो। पड़ोसी को बोले आप प्रतिज्ञा की चीजों को पाने के लिए बुलाए गए हैं। और प्रतिज्ञा की चीज को पाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सिद्ध बनना पड़ेगा। सिद्ध बनने के लिए उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, आमीन। आई जानी मोर जीवन में यीशु आई जानी, दिल मोर तो के खोजेला यीशु, मन मोर तो के चाहेला, दिल मोर तो के खोजेला यीशु, मन मोर तो के चाहेला। सब लोग बोले आई जानी मोर जीवन में यीशु आई जानी, आई जानी मोर जीवन में यीशु आई जानी, दिल मोर तो के खोजेला यीशु, मन मोर तो के चाहेला। बड़े आनंद के साथ बोले दिल मोर तो के खोजेला यीशु, मन मोर तो के चाहेला। आई जानी मोर जीवन में यीशु आई जानी, आई जानी मोर जीवन में यीशु आई जानी, दिल मोर तुके खोजेला यीशु, मन मोर तुके चाहेला। हाय रे हाय, दिल मोर तुके खोजेला यीशु, मन मोर तुके चाहेला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहना बार बार तू मेरे जीवन में क्या कर, आजा। हालेलुया। ये गाना जब मैं कोयम्बतूर तमिलनाडु में था तब मैंने गाने को लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें आने वाले दिनों में इसको एल्बम बनाकर डालना यूट्यूब में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे गीतों को परमेश्वर ने दिया, बहुत सारा, बट समय नहीं मिल पाता उसको रिकॉर्ड करें डालें। लेकिन इस साल योजना है मेरी कई सारे गानों को मैं यूट्यूब में डालने जा रहा हूँ। आमीन। दोस्तों बोले हालेलुया, दोस्तों बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्रतिज्ञा कब मिलेगा भैया? क्या बनेंगे? सिद्ध कैसे बनेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिज्ञा की चीजों को पाने के लिए पहाड़ में, धरती में, नदी के अंदर में डूबने का जरूरत। हालेलुया, सिद्ध बनो, उपस्थिति में चलो, प्रतिज्ञा तुम्हारे घर में आएगा। हालेलुया। 24 साल इंतजार किया प्रतिज्ञा के लिए, सिद्ध बना तो एक ही साल में प्रभु ने क्या कर दिया? पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे होगे, इस साल सिद्ध बनकर प्रभु को दिखाओ। 2024 प्रतिज्ञा का साल होगा। हालेलुया, बोले आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो इस साल सिद्ध बनना है, कोई कमी नहीं होना चाहिए, कोई घटी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कोई कमी नहीं होना चाहिए, वचन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, संगति में कोई कमी नहीं होना चाहिए, देने लेने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बोले हालेलुया। अगर इस साल सिद्ध बन गए तो अगले साल क्या मिलेगा? ओ बोलो हालेलुया। जो इस साल भी सिद्ध नहीं बने अगले साल क्या मिलेगा?
लड्डू। क्या मिलेगा? आमीन। निराशा का लड्डू। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, विश्वास में से हटते जाओ। आज के विश्वासी लोग निराशा का लड्डू खा रहे हैं, इसलिए विश्वास से क्या हो रहे हैं? हट रहे। कितना अद्भुत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीख रहे हैं कि नहीं कुछ चीजों? प्रतिज्ञा पाने के लिए क्या करना है भैया? सिद्ध बनने के लिए जोर से बोलो। जो मैं उपस्थिति में चलूंगा, प्रभु धीरे धीरे मुझे क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा। और जब सिद्ध बनता जाऊंगा, स्वर्गदूत आकर बोलेगा तुझे क्या चाहिए? अगले वसंत ऋतु में मिलने वाला है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज बताऊं क्या है? जो व्यक्ति सिद्ध बन गया ना, उसको देखने की जरूरत नहीं कि तेरे शरीर में क्या क्या चल रहा है। तेरा शरीर आंख देखता है कि नहीं देखता, कान सुनता है कि नहीं सुनता, मुंह बोलता है कि नहीं, हाथ चलता है कि नहीं, पैर चलता है कि नहीं, तुझे देखने की जरूरत। तेरा पूरा शरीर अगर बिगड़ा है तो भी प्रभु तुझे देख रहा है। आमीन। अब्राहम भी बूढ़ा है, सारा भी बूढ़ी है, फिर भी प्रभु ने 100 वर्ष में संतान को दिया है। हालेलुया। ये तो मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। सिद्ध बनने वाले शारीरिक रीति में नहीं परंतु आत्मिक रीति में प्रतिफल को पाते हैं। हालेलुया। इसलिए साल एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्या बनना है? सिद्ध बनना है, शुद्ध बनना है। मुझे में किसी प्रकार की कमी। वो 5 को देखो ना प्रभु तो रिश्ता जोड़ा लो तोर से, नाता जोड़ा लो तो रिश्ता जोड़ा लो तोर से, पकड़ गए, नाता जोड़ा लो तोर से। दिल नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, देखो ना प्रभु नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, असरा देखो ना प्रभु तो। दया करा ले, दया करे सिखा ले, क्षमा करा ले, क्षमा करे सिखा ले, दया करा ले, दया करे सिखा ले, क्षमा करा ले, क्षमा करे सिखा ले। अरे रिश्ता जोड़ा लो, नाता जोड़ा लो, रिश्ता जोड़ा लो तो से, प्रभु नाता जोड़ा लो, चले दिल नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, नाता जोड़ा लो, जोड़ा लो
Hello.